भीम आर्मी ने सदैव ही जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है और आज राजस्थान लेवल पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अलग पहचान बनाई है भीम आर्मी ने और पूरे बहुजन समाज को संगठित करने का कार्य किया है। और बाबा साहब ने भी कहा था सर्वप्रथम हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, समाज को शिक्षा से ही हम जागरूक कर सकते हैं और हमें हमारा संविधान हमारे महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। महापुरुषों को पढ़कर संविधान को पढ़कर ही हम हमारे हक और अधिकार ले सकते हैं और हमें प्रत्येक बहुजन समाज के व्यक्ति को अपना मूल अधिकार कर्तव्य आर्टिकल अनुच्छेद पता होना चाहिए जब वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है। अंधेरे में रह के वो अपनी कोई भी मांग नहीं रख सकता है और भीम आर्मी सदैव ही बहुजन समाज की आवाज उठाती रहेगी और उठा रही है और हमें सभी को संगठित होकर सर्वप्रथम हमें ही ST के अंदर से जो हम खुद जाति कर रहे हैं वो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि पूरा बहुजन समाज ही हमारा समाज है। क्योंकि हम भारत के अंदर 85% लोग हैं और देश पे राज कर रहे हैं जिनका आज अस्तित्व नहीं है। 15% लोग आज देश पे राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर आपसी फूट है। हम एक दूसरे को एक दूसरी जाति से छोटा समझते हैं। आज जो यूपी के अंदर आप देख लीजिए OBC को शूद्र कहते हैं, OBC नहीं गिनी जाती है और OBC भी हमारी बहुजन समाज मूल निवासी टीम है और हमसे अलग नहीं है। हमें एक साथ संगठित होकर उन्हें भी समझना होगा कि हम शूद्र हैं। मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ और किसी को लगता है हिंदू है तो कोई भी अपना मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र के अंदर एक शब्द बता दे मेरे को कि मैं हिंदू हूँ। मैं कहता हूँ मैं दलित हूँ, शूद्र हूँ, लेकिन हिंदू नहीं हूँ। क्यों हिंदू नहीं हूँ? जब हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, जब हमारे लिए कोई हिंदू संगठन क्यों नहीं आता आगे, जब हम हिंदू नहीं होते, हमें मंदिरों में नहीं ले जाया जाता है, हमें दूर खड़ा रखा जाता है, तो क्यों हम हिंदू नहीं है? क्योंकि हम मूल निवासी है। इस देश में किराएदार नहीं है, इस देश में हकदार है और ये चीज हमें अपनी ताकत समझनी पड़ेगी और हमारा राज लाना पड़ेगा। भीम आर्मी यही संघर्ष कर रही है क्योंकि बहुजन समाज का राज आएगा और बाबा साहब ने भी संसद की ओर इशारा किया था क्योंकि जब भी हम हमारा अधिकारों का रक्षा कर सकते हैं जब हम राज करेंगे इस देश के अंदर। और संकल्प है जब बहुजन समाज 85% लोग एकजुट और संगठित हो गए ना, उस दिन हमारा राज कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि हम 85% लोग हैं, मूल निवासी है, इस देश में हकदार है ना कि किराएदार है। और जो किराएदार है वो राज कर रहे हैं, ये हमारी आपसी फूट के कारण। हम अपने आप को सोचते हैं कि वो मेघवाल है, वो सरगरा है, वो वाल्मीकि है, वो है। हम एक समाज है, SC माइनॉरिटी और बहुजन समाज मिला के हम एक समाज है और 85% लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ज्यादा दौड़ेगा। हमें सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं को भी आगे लाना पड़ेगा क्योंकि जो महिला शिक्षित होगी उसके पीछे पूरा परिवार शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा और समाज के अंदर जागरूकता आएगी, पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और जैसे अभी जालोर वाली भी घटना हुई, हम कभी नहीं कहते हैं कि हम अपराधियों का साथ देते हैं, चाहे वो कोई भी कौम से हो, चाहे कोई भी समाज से हो। कानून सख्त से सख्त कानून बनाए, कोई भी बहन बेटी के साथ में ऐसा अत्याचार होता है तुरंत प्रभाव से उसे फांसी दी जाए। हम कभी लेकिन हमें लोगों ने बदनाम करने की साजिश की क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं। उन्हें पता है कि ये देश पे राज करने जा रहे हैं, तो हमें लोग असामाजिक तत्व जिनका अस्तित्व नहीं है वो हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। पहले खुद के अंदर झांक के देखो, तुम हमारे लिए कहाँ खड़े हुए हैं और हम तो पूरे भारत के लिए खड़े हैं। सब बहन बेटी हमारे लिए बराबर हैं, कोई किसी की नहीं है। उनके परिवार में जो लगता है दर्द हमें भी होता है। हमने भी भीम आर्मी ने आवाज उठाई, सरकार को कहा है कि भाई आप फांसी की सजा दीजिए, चाहे वो कोई भी जाति से हो, क्योंकि अपराधी की का कोई पंथ, कोई जाति, कोई समाज नहीं होता है, वो संविधान और कानून की नजरों में अपराधी है। हम सभी यही चाहते हैं कि हम एकजुट होए, जातिवाद को खत्म करें। पहले तो हमें अपने अंदर से जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। जब हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हमारा एक समाज है और 85% लोग हैं और हमें राज करना है और भीम आर्मी राज कराएगी। और मुकेश जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इतना मान सम्मान दिया हमें। और जो वृक्षारोपण है पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए आप, वर्षा के क्षेत्र में भूमि बंजर हो रही है क्योंकि पेड़ से ही पूरी ये प्रकृति का संतुलन चलता है। एक चक्रव्यूह है, खाद्य श्रृंखला के रूप के अंदर चलता है और पर्यावरण क्षेत्र को हमें महत्व देना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है और भीम आर्मी पूरे भारतवर्ष में अधिक से अधिक पेड़ लगेगी। इसी के साथ में क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, बहुजन एकता जिंदाबाद। साथियों